नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। एंड आज हम लोग जानेंगे कि सीबीआई कौन कौन से केसेस को हैंडल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, जो सीबीआई है इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी ये हमारी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। कोई भी क्राइम हो तो इसको इन्वेस्टिगेट करने का काम सीबीआई करती है। तो ये काफ़ी डिफरेंट केसेस को हैंडल करती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला है एंटी करप्शन केसेस, यानी भ्रष्टाचार से रिलेटेड जो केस होते हैं वो कौन हैंडल करता है? सीबीआई। एंड इसमें क्या होता है, यूजुअली जो ये केसेस होते हैं ये पब्लिक ऑफिशियल्स यानी जो सरकारी नौकर होते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनके खिलाफ होता है। जो भी यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनके खिलाफ ये लोग ऐसे केसेस को हैंडल करते हैं। बट इसमें क्या होता है कि जो सुपरिटेंडेंस ऑफ सीबीआई है करप्शन केसेस से रिलेटेड, यानी जो एंटी करप्शन केस है, भ्रष्टाचार से रिलेटेड अगर कोई बात आती है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाती है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत इस बॉडी को अधिकार दे रखा है करप्शन से रिलेटेड केसेस को सॉल्व करने का। तो इसलिए इस मामले में सीवीसी ज्यादा ऊपर है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। देन स्पेशल क्राइम्स होते हैं कुछ, जैसे कि इंडियन पिनल कोड के तहत जितने भी क्राइम्स होते हैं, मर्डर हो गया, रॉबरी हो गई, बहुत फेमस केसेस आपने सुने होंगे, आरुषि हत्याकांड टाइप। तो ऐसे केसेस जो स्पेशल होते हैं जिनको कोई सॉल्व नहीं कर पाता, फिर उनको सीबीआई को दे दिया जाता है। अभी कैसे दिया जाता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करता है या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बोलता है, तो ये लोग ऐसे केसेस को सॉल्व करते हैं। दूसरा, एक इसमें नई कैटेगरी होती है, मतलब इनके जो अगला केस है वो है इकोनॉमिक ऑफेंसेस। इसमें क्या होता है, बैंक फ्रॉड्स, मनी लॉन्ड्रिंग। यहाँ भी मतलब इकोनॉमिक मतलब जहाँ पे पैसे की लेन देन आ जाए, और यहाँ पे अगर पैसे का काफ़ी बड़े लेवल पे घपला हो रहा है तो सीबीआई को दे दिया जाता है हैंडल करने को। बट सीबीआई क्या करती है ऐसे केसेस में, ये यूजुअली ट्रांसफर कर देती है ईडी को, क्योंकि ईडी जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसका काम होता है इकोनॉमिक ऑफेंसेस से रिलेटेड को इससे रिलेटेड केसेस को सॉल्व करना। तो इसलिए यूजुअली सीबीआई ट्रांसफर कर देता है ईडी को। अब दोस्तों इसमें होता है स्यूमोटो। स्यूमोटो का मतलब कि सीबीआई खुद से, मतलब ना स्टेट गवर्नमेंट बोले ना सुप्रीम कोर्ट बोले, सीबीआई खुद से अपनी मर्जी से चाहता है कुछ केसेस को सॉल्व करना तो वो कर सकता है, बट ओनली इन यूनियन टेरिटरीज। ये चीज इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव, अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, ऐसी जगहों पे सीबीआई खुद से केसेस को सॉल्व कर सकता है बिना किसी की परमिशन के। देन दोस्तों, अब यहाँ पे ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेंटर, यानी जो केंद्र सरकार है वो सीबीआई को बोल सकती है, सीबीआई को डायरेक्ट कर सकती है कि सीबीआई किसी पर्टिकुलर स्टेट में जाके आप केस को सॉल्व करो। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, फॉर एग्जांपल अगर उत्तर प्रदेश में सीबीआई को भेजना है किसी केस को सॉल्व करने के लिए, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन लेनी पड़ती है, यानी योगी जी की परमिशन मोदी जी लेंगे, उसके बाद फिर सीबीआई को वहां पे भेजते हैं। फिर अगली कैटेगरी होती है कि सीबीआई को अगर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डायरेक्टली ऑर्डर दे दें कि जाओ भाई इस केस को तुम्हें सॉल्व करना है, तो इनको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की ना ही स्टेट गवर्नमेंट की। ये पूरे भारत में कहीं पर भी केस को जाके सॉल्व कर सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इनको ऑर्डर देता है। तो ये थी इंपॉर्टेंट बातें। अब इससे जुड़ी कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ। सीबीआई की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी। देन सीबीआई के जो डायरेक्टर होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है एक कमेटी के द्वारा, एंड उस कमेटी में 3 मेंबर्स होते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड देन लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन की सीट खाली है तो लीडर ऑफ लार्जेस्ट ऑपोजिशन की जो पार्टी होती है उसके, मतलब सबसे लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी जो होगी उसकी लीडर। तो ये आपको याद रखना है कि कमेटी जो होती है उसमें 3 मेंबर्स हैं जो अपॉइंट करती है सीबीआई डायरेक्टर को। सीबीआई डायरेक्टर का टेन्योर 2 साल के लिए होता है। इनको फर्दर एक्सटेंशन दे सकते हैं, 1-1 साल करके हम 3 साल तक और बढ़ा सकते हैं, मतलब टोटल 5, इनिशियली 2 + 3 साल का एक्सटेंशन और दे सकते हैं। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। संथनम कमेटी के रिकमेंडेशन पे सीबीआई को बनाया गया था, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो सीबीआई है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंदर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से इसका कोई लेना देना नहीं है, आपको ये याद रखना है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, बच्चे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में टिक कर देते हैं, 95% बच्चे दोस्तों गलत आंसर देते हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर समझ आई है, अच्छे से आपको वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।